चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए जो पहला हमारा फर्स्ट है देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, कह रहा है आगे कि क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में दिया है मीटरों में और बाहर दिया है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न के हल को हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, तो इसलिए भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। वो इसलिए इसके लिए हम प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पूरा कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो अगर हमने देखिए चौड़ाई को x माना है, हमने क्या माना है, x मान लिया, तो कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई हमारा x है तो हमने अगर चौड़ाई को x मीटर माना है तो कह रहा है दुगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना वो दुगुने से एक अधिक है, तो x का दुगुना कितना होगा, 2x, और दुगुने से एक अधिक बोल रहा है तो उसमें एक हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो लंबाई हमारा चौड़ाई कितना हो गया x, तो लंबाई कर रहा है दुगुने से, तो मतलब x का दुगुना 2x हो जाएगा। ठीक है, दुगुने से एक अधिक है तो मतलब कि +1। ठीक, आगे चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, x ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर 528। ये पूरा हमको क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था। 528 क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है प्रश्न के अनुसार। ठीक, और हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है, x मान लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में। ठीक है, अब बराबर कितना है हमारा, 528 है। तो चलिए ये प्रश्न के अनुसार है ये कि मतलब ये लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है, वो 528 है। तो मतलब इसके बराबर ये है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब x का गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक, प्लस अब x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, अब बराबर कितना दिया है, 528। ठीक है, अब हम चलिए इसको देख लेते हैं। दिया हमको 2x² + x बराबर 528। तो इस 528 को इधर कर देंगे अब। ठीक है, इस तरफ तो +528 है तो -528 हो जाएगा। तो 2x² + x -528। अब इधर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए हमारा कितना है, 2x² + x -528 बराबर 0। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक, अतः देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं कि अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² + x -528 बराबर 0 संतुष्ट करती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के बार हम और देख लेते हैं। कह रहा है कि माना भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान लिया, x मीटर है। ठीक, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और कह रहा है कि जो लंबाई है वो दुगुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, इससे दुगुना मतलब 2x हो गया, एक अधिक है मतलब +1 हो गया मीटर। ठीक, अतः क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई ये भूखंड जो दिया है हमारा क्या है, भूखंड हमारा क्या है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये दोनों को मल्टीपल में कर दिए, मल्टीपल में गुणे में कर दिए। और पूरा क्षेत्रफल कितना दिया था, 528, तो इसके बराबर में 528 लिख दिए। अब देखते हैं इसका मल्टीपल इसमें गुणा कर दिए हैं तो 2x² हो गया, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 528। अब इधर प्लस में था, इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x² + x -528 बराबर कितना है, 0 है। तो ये क्या हुआ कि अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² + x -528 बराबर 0 संतुष्ट करती है। तो इसी प्रकार से हमारा सलूशन हो गया। हमको इसी द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
ठीक। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसके हल पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न में दूसरे का दूसरा कि हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, ठीक। जब पहला पूर्णांक x है तो इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x+1 होगा, ठीक। एक को x है पहला और दूसरा x+1 होगा, ओके। और कह रहा है क्या कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 306 है। प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो चलिए देख लेते हैं, x अब ब्रैकेट में x+1, इन दोनों का गुणनफल दिया है हमको कितना, 306, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x² प्लस x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 306, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² प्लस x, ठीक। ये प्लस 306 है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -306 बराबर, इधर कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ठीक। हाँ तो चलिए देखते हैं कि अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसके हम क्या लिए थे, x और x+1 लिए थे, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न के हल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।